ऐसे ऐसे लीडर थे पार्टियों के, हम उनके दरवाजे पर जाते थे, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं बात करने का, हमारे साथ बात करना भी दोबारा नहीं समझते। जब इलेक्शन 9 से ही हम पार्टी के पास जाते कि हमको भी हमारा भी राइट दो, हमको 75 साल से हमको आप मशीन नहीं समझा वोट डालने की। वो लोग पार्टियों को चला रहे हैं जिनका अपने घर का समाज का वोट नहीं, वो लोग पार्टी के फैसले करते हैं। तो ये जो चीज है, ये इसका नुकसान हुआ राजनीतिक दलों को, आप लोगों को? बिल्कुल सर संसार जी, कि अगर हमको टिकट नहीं दोगे तो एटलीस्ट हम जिस 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसियां आपकी हरा देंगे, वो हरी कॉन्स्टिट्यूंसियां सर, हरी कॉन्स्टिट्यूंसियां, क्योंकि इन्होंने हमको पक्की बात है, जहां उन्होंने बोला था वो कॉन्स्टिट्यूंसियां हार गई पार्टी, जहां हमने बोला था, हमने पहले चेतावनी दी थी। एक राजनीतिक पार्टी के को कई डीडीसी दिए हैं, विधानसभा की इलेक्शन में विश्वास क्यों कम? सर हम ये महासचिव थे उनके जम्मू कश्मीर के, वो हमसे ऐसे बात कर रहे थे रूटली कि जैसे हम कोई वोट भी डालने वाले लोग नहीं हैं, हम बेवकूफ लोग हैं, ऐसे लोगों के पास चले गए। तो उन लोगों ने हमारी बात सुनी तक। जम्मू कश्मीर में बटवाल समुदाय के क्या क्या मुद्दे हैं और पिछले समय में राजनीतिक दलों ने बटवाल कम्युनिटी के लोगों के साथ कैसे विश्वासघात किया है, और इस समुदाय की बड़ी सारी डिमांड्स हैं, बड़े सारे मसले मिसाइल हैं जो मौजूदा सरकार तक भी पहुंचाना ज़रूरी थे। जकवा के प्रधान हमारे साथ पृथ्वी सिंह चंजोत्रा इस वक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में सर आपका। थैंक यू संसार जी। चंजोत्रा साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि पिछले दिनों में जो हुआ, जो इलेक्शन हुए हैं उसमें टोटल इग्नोर किया गया है आपके समुदाय को, और आपके समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट तक नहीं दी गई। ये सब कैसे हुआ और इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? संसार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक हमें किसी बंदे ने, किसी भी बाहर के कुछ मीडिया ने हमसे ये बात नहीं पूछी, जो कि एक दायित्व होता है कि मीडिया वालों का, रिपोर्टरों का, कि ये बात किसी को पूछना, क्योंकि वो जो रिपोर्टर हैं वो सारे समुदाय के बराबर होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ये बात पूछी, हमारे मसले को उजागर करने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्वागत करता हूँ जी। सबसे पहली बात है कि जो पॉलिटिकल मुद्दे की बात है, वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को इन्होंने सिर्फ एक मशीनरी समझा है कि हम सिर्फ वोट डालने की मशीनरी है, हम अपना हक नहीं ले सकते, हमको जो हमारा हक नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने हमको, जैसे कि हम एक दलित समाज से आते हैं, जैसे बाकी लोगों ने दलित समाज को एक किनारा किया है, हमें पॉलिटिकल पार्टियों ने मेरे समाज को, मेरी कम्युनिटी को पॉलिटिकली एक किनारे पर रखा हुआ है कि हमारी जरूरत है सिर्फ वोट डालने के लिए, हम इलेक्शन कंटेस्ट कोई पार्टी की नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता आपको मिलते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, और आपने कभी उन्हें नहीं कहा कि हमारे समाज के लोगों को मैंडेट दीजिए, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? संसार जी, हमने हर क्वार्टर टच किया, जहां ज्यादा लोग, मेरे जो लोग चलते थे पार्टी के साथ, हमने हर जगह कहा। और आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा समाज था, एकजुट समाज है, और खास करके मुझे अगर समाज ने चुना था, आपको पता होगा लोग 97% लोग मेरे साथ समाज के गए थे जी। और समाज हमारा एकजुट था, हमारे समाज के लोग कर रहे थे। और उसके पहले जब इलेक्शन हुई थी, हमने पॉलिटिकल पार्टियों के पहले, इलेक्शन के पहले 6 महीने हमने हर दरवाजा खड़काया, मेमोरेंडम पे भी सौंपे, चाहे वो कोई भी पार्टी, हम सब पार्टियों हेडक्वार्टर गए, जिन पार्टियों के साथ हम अपना 75 साल से चल रहे थे, उन पार्टियों ने हमको कह के कि आपके बंदों को हम पक्का मैंडेट देंगे, आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे। लेकिन लास्ट टाइम पे हमको, संसार जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब इन्होंने कोई जलसा जुलूस करना होता था तो सबसे बड़े जलसे जुलूस हम करवाते थे, और हमको कहते थे हम आपको पक्का मैंडेट देंगे, हमारे साथ चलो। जिस दिन मैंडू की बारी आई, हम ऐसे ऐसे लीडर थे पार्टियों के, हम उनके दरवाजे पर जाते थे, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं बात करने का, हमारे साथ बात करना भी गवारा नहीं समझते। ऐसे हालात बने? बिल्कुल ऐसे हालात। ये इलेक्शन के दौरान हुआ सब कुछ? बिल्कुल इलेक्शन के पहले की बात है, जब इलेक्शन 9 से ही हम पार्टियों के पास जाते कि हमको भी हमारा भी राइट दो, हमको 75 साल से हमको आप मशीन नहीं समझा वोट डालने की, एटलीस्ट हमें भी एक मैंडेट दे दो ताकि हम भी पार्टी से कंटेस्ट करके हम आए और बंदा आपको पक्का जिता के देंगे। मतलब आपके समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया? वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और मैं कहता हूं कि हम जहां भी हमारे लोग थे पार्टियों के साथ, हम भी आज भी जहां जाते हैं, हमारे चाहे किसी भी जम्मू कश्मीर में, क्या संसार जी, पॉलिटिकल पार्टियां हमारी लोग वैल्यू, हमारी वैल्यू नहीं समझते। आपको पता होगा
कि हम जहां बैठे हैं, मुझे बड़े बड़े लीडर हैं जहां जम्मू कश्मीर में, वो मिनिस्टर भी एक्स मिनिस्टर हैं, उनको सिर्फ जम्मू के लोग जानते हैं सर, जम्मू के लोग जानते हैं, उनको बाहर कोई नहीं जानता। मेरे समुदाय को, मैं जहां बैठा हूं ना, जितने लोग मुझे जम्मू कश्मीर में जानते हैं, इससे ज्यादा लोग मेरे को पंजाब में जानते हैं, हिमाचल में जानते हैं मेरे लोग, राजस्थान में जानते हैं, हरियाणा में जानते हैं, दिल्ली में जानते हैं, एमपी में जानते हैं। ये वो लोग पार्टियों को चला रहे हैं जिनका अपने घर का समाज का वोट नहीं, वो लोग पार्टी के फैसले कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये इसका नुकसान हुआ राजनीतिक दलों को, आप लोगों बिल्कुल सर संसार जी, जब हमको इन्होंने इग्नोर किया कि आपने खाली वोट डालना है, हम जिसको कैंडिडेट खड़ा करेंगे आपने उसको वोट डालना है, तो हमको इग्नोर किया। उसके पहले मैंने, जब इलेक्शन अनाउंस हुई है, इलेक्शन जिस पोलिंग डेट के पहले, मैंने फॉर्म भरने के पहले, मैंने 15-20 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैंने पॉलिटिकल पार्टियों को बताया था, शायद आपको भी पता होगा, पूरी बहुत वायरल हुई थी, पूरे इंडिया में वायरल हुई थी कि अगर हमको टिकट नहीं दोगे तो एटलीस्ट हम जिस 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी हरा देंगे, वो हरी कॉन्स्टिट्यूंसियां सर, हरी कॉन्स्टिट्यूंसियां, क्योंकि इन्होंने हमको, पक्की बात है, जहां उन्होंने बोला था वो कॉन्स्टिट्यूंसियां हार गई पार्टी, जहां हमने बोला था, हमने पहले चेतावनी दी थी। संसार जी, बंदा वही फसल काट सकता है जो फसल आदमी खेत में बीजता है, वही फसल काटता है। हमने वही से टिकट मांगी थी, यहां मेरे लोगों ने फसल बीजी थी, उन लोगों ने हमको विरोध किया। आपने एक राजनीतिक पार्टी के को कई डीडीसी दिए हैं, जताए हैं आप लोगों ने, लेकिन फिर उसके बाद में विश्वास कम क्यों हुआ? दूसरी मर्तबा जब विधायक की इलेक्शन सी, विधानसभा की इलेक्शन में विश्वास क्यों कम? सर हम गए, जब डीडीसी की इलेक्शन के बारे में भी गए, जो मैं जिस पार्टी का नाम ले रहे हो आप, हम उनके पास भी गए थे। आप वो वहां के बंदे थे, मानो उनके महासचिव थे उनके जम्मू कश्मीर के, वो हमसे ऐसे बात कर रहे थे रूटली कि जैसे हम कोई वोट भी डालने वाले लोग नहीं है, हम बेवकूफ लोग हैं, ऐसे लोगों के पास चले गए। उन लोगों ने हमारी बात सुनी तक नहीं है। मतलब हमने बोला था कि उस राजनीतिक दल का नाम लें, उस राजनीतिक दल का बीजेपी नाम है, मैंने उसके पास हम गए थे कि हमको 3 डीडीसी हमने आपको दिए, एटलीस्ट हमको एक टिकट दे दो, और मेरे साथ डीडीसी भी गए थे, लेकिन उन बंदों ने हमारी बात पे गौर नहीं किया। क्या मानते हैं क्यों इग्नोर कर दिया गया आपके पूरे समाज को? कितनी संख्या है, पॉपुलेशन है आपके समाज की, बावजूद इसके इग्नोर करने का कारण क्या रहा? इग्नोर करने का कारण उन्हीं की पार्टी के लोगों ने बोला था कि यहाँ टिकट वही ले सकता है जिसको पैसे चढ़े। उस दिन वीडियो वायरल थे, उनके दफ्तर के बाहर हंगामे हुए थे, उन लोगों ने बोला था, शायद इसी वजह से हमको इग्नोर किया गया। वो मतलब पैसे नहीं देने की बात की, ये कारण मानते हैं? नहीं, हमें उन्हें पैसे की ऑफर तो नहीं की, लेकिन हम सोचते हैं इसी वजह से हमको टिकट नहीं दी। मतलब कारण ये मानते हैं? बिल्कुल, हम इसी वजह नहीं दी। उसके बाद आपके समाज के जो लोग, जिन्हें आपने तैयार कर रखा था उम्मीदवार के रूप में, उन लोगों को उम्मीद थी कि अब पार्टियों के टिकट मिलेंगे और ये लोग कंटेस्ट करेंगे, उन लोगों के सवाल आपसे क्या रहे? वो तो नाराज हुए होंगे, उन लोगों ने कहा होगा कि आप ये कह रहे थे, फिर क्या जवाब रहा उसमें? देखो सर, उन लोगों का जो सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो लोग जब टिकट नहीं मिली, अभी जो इलेक्शन रिसेंटली पिछली इलेक्शन हुई है, वो लोग इंडिपेंडेंट भी कंटेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्शन का माहौल, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो लोगों की डेमोक्रेसी संसार जी, वो खत्म हो गया। हमारे लोगों के बस की बात अभी नहीं, जैसे पिछली इलेक्शन में आपको पता, इलेक्शन तो रही नहीं सर, जो सिलेक्शन हो गया, पैसा इतना बंटा, लिक्विड इतना बंटा कि कोई भी आम आदमी को इलेक्शन लड़के कंटेस्ट करके, गरीब आदमी को इलेक्शन कंटेस्ट करके वो जीत के आ जाएगा, वो बात नहीं थी, मुमकिन ही लोगों को खरीदा गया। और वीडियो बाहर लोगों ने सबने देखा, किसी भी इलेक्शन कमीशन ने या किसी भी एजेंसी ने कोई उन पे एक्शन नहीं लिया। ये पहले तो होता था कि कोई इलीगल पाता था उसको डिस्क्वालीफाई किया था कैंडिडेट को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जांच तक नहीं हुई। अब इलेक्शन से थोड़ा हट करके और मुद्दों पर आते हैं। बड़ा दुखद समाचार रहा पिछले दिनों में, जकवा के चीफ पैटर्नर रमेश मोटन जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसका एक नुकसान समाज को हुआ है, लेकिन काम तो करना है, अब ये रुक नहीं सकता क्योंकि सामाजिक मुद्दे हैं, ये चलते हैं। और क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों की? देखो, जो आपने मेरे चीफ पैटर्न को कहा है, रमेश मोटन जी को जी, वो सर हमारी कम्युनिटी के चीफ पैटर्न के होने के नाते वो बहुत पूरे सर्व समाज के नेता भी थे। वो जब तक वो रहे, वो चलते रहे,
उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट दी, अभी भी वो इसी सदमे में, आप बिलीव नहीं करोगे, 2.5 साल पहले वो बीमार पड़े, 2.5 साल वो पहले बीमार रहे पड़े। जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो चलते थे, कांग्रेस के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका घर जाके हाल चाल पूछना तक भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं समझा। मतलब 2.5 साल वो तक इस जब बीमार रहे। उस बंदे को इतना सदमा हुआ, वो कांग्रेस का शुरू से बरकरार रहा, कांग्रेस के साथ चलता रहा। 2.5 साल वो चारपाई पे रहा, किसी ने पूछा नहीं, फोन करके भी नहीं पूछा कि मोटन साहब क्या हाल है। जबकि जब जलसा प्रोग्राम करना था, मोटन साहब को उसके पहले कॉल किया था, मोटन साहब जी फलाना प्रोग्राम दे दो, मोटन साहब कहते हैं दे देंगे प्रोग्राम। उनको जब बहुत बड़ा सदमा गहरा लगा। उसके बाद जब टिकट नहीं दी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, नहीं दी, उनको जो सदमा लगा कि मेरी समाज को इग्नोर किया जा रहा है, उस वजह से भी उनको जो जान गवाई उनने। ये एक वजह है। बिल्कुल जी, ये सदमा उनकी मौत का कारण है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुद्दों पर आ जाते हैं। सेंटर में जो सरकार है उसके पास, और स्टेट कह रहा हूँ ये कि यूटी में जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये समाज बात करना चाहता है, और आप इनको लीड कर रहे हैं, आप प्रधान हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए? संसार जी, मैं सबसे पहले कह दूं, अगर आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो मैं कहता हूं जो इंटरव्यू जो हमारे अभी के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन तक बात पहुंचनी चाहिए, एलजी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मेरे समाज ने कौन से गुनाह किए हैं, कौन सा पाप किया है जो आज तक इनको पॉलिटिकल में हिस्सा नहीं मिला, गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं मिला, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। करोड़ों की संख्या में मेरे लोग हैं, मैं उनको जुबान नहीं पता हमारे किस किस राज्य में कितने लोग हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, दलित समाज के हर बंदे को, चाहे वो कितने भी दलित समाज के अंदर लोग आते हैं, हर को पॉलिटिकल में हिस्सा मिला। किसको अगर कोई इलेक्शन जीत के नहीं आया तो उसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन, पहले एमएलसी भी बनाए, चेयरमैन भी बनाए। आज तक हमें हमारे साथ पता नहीं कौन सा भेदभाव है, कौन सी दुश्मनियां ले रही है पॉलिटिकल पार्टी कि आज तक मेरे समाज को इनने गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। तो ये कैसे हो पाएगा? आपके पास क्या रणनीति है कि सरकार को ये करना पड़े और वो ये करें? देखो, हम सरकार को यही कहते हैं कि जैसे, फिर तो हम यही करेंगे जैसे अभी इलेक्शन हुई है, हम तो इलेक्शन बाईकाट भी कर सकते थे। हमने एक दिखा दिया कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, हमने पार्टी को हरा के भेज दिया, हमको दिखा दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा भी हम अपना एक फैसला लेंगे, हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। जो पॉलिटिकल पार्टी हमको लिखने में दें, क्योंकि कहते हैं कि जो आग का जला हुआ हो वो ना जुगनू से भी डरता है। जब तक पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ पक्की कमिटमेंट नहीं करेंगी, तब तक हम किसी पार्टी के साथ पर्टिकुलर चलने को तैयार नहीं होंगे। हम सोचेंगे हमने किसके साथ जाना। ये राजनीतिक चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं आपके समाज के जिन पर आप सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? देखो, मैं एक संसार जी कहना चाहता हूं कि मेरा समाज सबसे ज्यादा गरीब समाज है JNK में। चाहे आप जो भी करवा ले, जो अपना घर घर जाके वेरीफाई करवा ले, सबसे गरीब समाज है। एक तो मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरे समाज को एक सिटी में कोई 10 मरले कनाल एक जगह दीजिए, गवर्नमेंट की जगह भी है, हमने देखी हुई है, वो दी जाए, ताकि हम भी बैठ के अपना वहां से अपनी जो बरादरी के अपने मसले मसाइल हल कर सके, वहां बैठ सके। क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं, हम लोग दिल्ली जम्मू नहीं जा सकते। हमारा जो आज जैसे हमारी जकवा हमारी रजिस्टर्ड सभा बनी हुई है, सबसे पुरानी सभा है, हम चाहते हैं कि हमारे को एक जगह दीजिए सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से, हम वहां बैठ के अपना ऑफिस वगैरह बनाएं और अपने मसले वहां हल करें और गवर्नमेंट तक बातें बजाएं। संसार जी, मैं चाहता हूं कि मेरे समाज को पर्टिकुलरली एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि आजकल जो नौकरी का मसला हो गया संसार जी, आजकल कंपटीशन बेसिस हो गया। मुझे ये बताइए, कंपटीशन जो कॉन्वेंट स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, जो सेंट्रल स्कूल पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो क्वालिफाई करेंगे, या जो मेरे स्कूल में गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्वालिफाई करें। इसलिए हर चीज को बराबर नहीं तोला जा सकता, क्योंकि जो लोग बाहर पढ़ते हैं 2-2 लाख रुपया डोनेशन दे के
4-5 हजार फीस देकर करते हैं। मेरे लोगों में तो 5 हजार इनकम नहीं महीने की है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लोगों को एक पर्टिकुलर पैकेज दिया जाए जहां उनकी अपना परसेंटेज कम रखी जाए, क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी जाए, उस वजह से मेरे को नौकरी दी जाए, जैसे वैसे पहले लोग भी देते थे जी। पिछले दिनों जो माननीय अमित शाह जी ने जो कहा पार्लियामेंट में, वो बहुत निंदनीय बात थी कि ये लोग जो अंबेडकर करते रहते हैं, जबकि वो हमारे पूजनीय हैं जिन्होंने एक देश को संविधान दिया। उसी संविधान के दायरे में रह के आज कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई होम मिनिस्टर बन रहा है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है, उसी संविधान के दायरे में रह के, उसी संविधान की सुगंध लेके वो बन रहे हैं। हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इस बात को, ऐसे बाबा साहब को रूटली बिहेव नहीं करना चाहिए। जब पूरा समाज जो मूल निवासी हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनको पुकारते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करके बोलते हैं, उन्हें पीछे ऐसे बोला रूटली भाई अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। मुझे ये बताए कि हम हमारे भगवान को पूजते, कौन बंदा है जो भगवान को नहीं पूजता? लोग अपने अपने ढंग से पूज रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी को जो गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं कि आप भगवान को जपते तो आपकी 7 कुलें स्वर्ग में जाती। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि अम्बेडकर को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए क्योंकि मुझे ये बताओ कि अगर जो आज देश तरक्की कर रहा, देश को मतलब बराबरी का हक मिला है, वो बाबा साहब की देन है। बाहर की कंट्रियों में, फॉरेन में बाबा साहब को लोग पूज रहे हैं, उनका संविधान लोग लागू कर रहे हैं। सबसे बढ़िया संविधान हमारे देश का है, जो बाहर के लोग हमारे संविधान की नकल कर रहे हैं और संविधान दिया उसी दायरे में रह के कोई होम मिनिस्टर बन रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। जो अमित शाह जी को इस बात को नहीं करना चाहिए था और उसको उनको माफी मांगनी चाहिए इस बात की कि हमने जो बाबा साहब के बारे में गलत कहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए पृथ्वी सिंह जी।